वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेंगे, व्याकरण। हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है पत्र लेखन। ठीक है, आपको पिछले क्लासेस में मैंने कई बार पत्र लेखन के बारे में समझाया है, लिखा है, आपने कई बार प्रैक्टिस भी किया है, फिर भी हमसे गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश का मैंने लेटर राइटिंग का एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो इसी तरह से हिंदी का एक बना देते हैं, ताकि जब भी आपको एग्जाम में जाने से पहले कभी कोई डाउट हो तो आप एक बार उस वीडियो को देख लो। ठीक है, तो आज इंग्लिश में लेटर राइटिंग को हम हिंदी में कहते हैं पत्र लेखन। ठीक है, तो पत्र लेखन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जो पत्र, उसका जो बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी तो हमें जो क्वेश्चन होगा उसमें दिया ही होगा, उसमें हम कुछ भी बना के लिख सकते हैं 8-10 लाइन। लेकिन आज मैं सिर्फ जो फॉर्मेट है, ठीक है, जो तुम लिखते हो उसको ऊपर के और नीचे के जो पोर्शन में जो क्या लिखना है उसको कहते हैं फॉर्मेट। ठीक है, उसको ध्यान से देख लो। ठीक है, एक और वीडियो में मैं बॉडी क्या लिखना होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पत्र जो होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर। लेकिन परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है। आपको तो सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के कि ये पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक है। ठीक है, ऐसे हमें इतना जानने का जरूरत भी नहीं है। हमें परीक्षा में सिर्फ 3 तरह के पत्र पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक होता है विद्यालय से संबंधित, दूसरा होता है शिकायती पत्र और तीसरा होता है सगे संबंधी से संबंधित। मतलब आप अपने माता जी पिताजी को जो लेटर लिखते हो, भाई बहन दोस्त को लिखते हो, उसको कहते हैं सगे संबंधी। ठीक है, उनको जो पत्र लिखते हो। ठीक है, तो परीक्षा में आप ये डिफरेंशियल मत करने का जरूरत भी नहीं है कि मतलब ये औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, आपको ये 3 तरह के पत्र लिखना आना चाहिए। आपको सिर्फ फॉर्मेट अगर पता है तीनों का, ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है, बॉडी में आप कुछ भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो हम एक एक करके ये तीनों पत्र को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विद्यालय से संबंधित पत्र। ये तो आप लोग जब भी आप लोग छुट्टी के लिए अप्लाई करते हो स्कूल में, तभी आप लोग लिखते होगे। ठीक है, आप लोग हिंदी में नहीं तो कम से कम इंग्लिश में तो लिखते ही होगे। ठीक है, तो ये सबसे आसान यही है, विद्यालय से संबंधित। तो हम लोग फिर से दोबारा इसको विद्यालय से कैसे लिखा जाता है, ठीक है, थोड़ा क्या डिफरेंस है इंग्लिश और हिंदी में वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले सब शुरू करते हैं विद्यालय से संबंधित पत्र। ठीक है, ठीक है बच्चों, जब हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, ठीक है, स्कूल में किसी प्रिंसिपल को लिखते हैं हम लेटर, तो सबसे पहले तो हमें सेवा में लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सेवा में। ठीक है, ध्यान देना, अगर तुम्हें यहाँ पे कॉमा देना है, मैंने यहाँ पे कॉमा दिया है और कहीं नहीं दिया है, कॉमा देना है दे सकते हो, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे और यहाँ पे पूर्ण विराम दे सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश में तो मैंने कहा था कॉमा देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हिंदी में दे सकते हो। अगर दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा जहाँ पे एड्रेस खत्म होगा वहां पे पूर्ण विराम देना होगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। ठीक है, जो इसे इंग्लिश में हम टू कहते हैं उसको हम कहते हैं हिंदी में सेवा में। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मतलब आप जिस संस्था में पत्र लिख रहे हो उस संस्था का जो भी हेड होगा, हेड पर्सन, उसको आप लिखोगे। तो ठीक है, तो स्कूल का हेड पर्सन कौन होता है? प्रिंसिपल। तो हम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और उसके बाद आप उस स्कूल का नाम लिखोगे, उसका पता। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है केंद्रीय विद्यालय कोरापुट। ठीक है, तो ये आपका एड्रेस में दिया होगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया होगा, वो अपने से आप कोई भी एक स्कूल का नाम या फिर कुछ जगह का नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है केंद्रीय विद्यालय कोरापुट। देखो उसके बाद विषय। विषय यानी इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट। ये कम से कम शब्दों में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा वाक्य लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा पूरा वाक्य, लेकिन जैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि आपकी बड़ी बहन के शादी के लिए आपको 2 दिन की छुट्टी अप्लाई करना है, ऐसा बहुत लिखा होगा, लेकिन आपको कम से कम शब्दों में आपको विषय लिखना है ताकि इतना छोटा हो जाए। जैसे मैंने 2 दिन की छुट्टी थी तो मैं क्या लिखूंगा? 2 दिन के अवकाश हेतु। 2 दिन के अवकाश हेतु। उसके बाद देखो यहाँ पे एक लाइन छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ सकते हो, इसके बाद लिखोगे श्रीमान जी। ठीक है, क्योंकि आप प्रधानाचार्य को लिखते हो तो वहां पे क्या लिखोगे? श्रीमान जी। जिसे हम श्रीमान जी का मतलब होता है सर। ठीक है, जिसे हम अनौपचारिक पत्र में पूजनीय बापू जी, ठीक है, आदरणीय बापू जी, ये सब लिखते हैं, वो सब बताऊंगा अभी, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखोगे? श्रीमान जी। ठीक है, तो 8 से 10 लाइन में आप अपना पत्र बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और बॉडी जो है आपको क्वेश्चन के अनुसार आप खुद अपना बॉडी
बनाओगे। ठीक है, 8 या 10 लाइन में अपना लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखो, पहला चीज सब कुछ जो है लेफ्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, सब कुछ एक लाइन में बाएं साइड में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे धन्यवाद। ठीक है, तो उसके बाद आप धन्यवाद लिखेंगे। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर छात्र, अगर आप लड़की हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या फिर छात्रा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, आप अपना नाम लिखेंगे। नाम अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो क ख ग। ठीक है, नाम लिखने के बाद इसी लाइन पे, ठीक है, इसी लाइन पे नाम लिखने के बाद क्या करते हैं, हम अपना कक्षा लिखते हैं। तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसी के नीचे क्या लिखोगे, कक्षा। ठीक है, तो कक्षा जो भी 8वीं 9वीं 10वीं लिखना होता है। ठीक है, ये कक्षा इसके नीचे लिखना है, नाम के नीचे। और उसके बाद क्या लिखना होता है, उसके बाद आपका अनुक्रमांक। अनुक्रमांक मतलब क्या होता है, आपका रोल नंबर। ठीक है, तो आपका अनुक्रमांक लिखते हैं इस तरह से। अब अपना ये सब कुछ एक ही लाइन में होगा इसके नीचे। ठीक है, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम अपना लिखना है, कक्षा, अनुक्रमांक। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना लेटर लिख सकते हैं। उसके नीचे आप दिनांक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिनांक मतलब डेट, सबसे नीचे आप अपना डेट भी लिखोगे। तो यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय कोरापुट, विषय 2 दिन के अवकाश हेतु श्रीमान जी, और अपना जो है बॉडी आप 7-8 लाइन में लिखोगे। ठीक है, जैसे आपका बॉडी में क्या लिखना है ये तो आपका प्रश्न में दिया ही होगा। जैसे मैंने कहा कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आपकी बड़ी बहन की शादी है, आपको भुवनेश्वर जाना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है, तो आप किस तरह से छुट्टी का आवेदन करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, श्रीमान जी मुझे निवेदन है कि, ऐसा शुरू करोगे, निवेदन है कि आप अपना रीजन लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसका बॉडी, चलो मैं इसको बॉडी का भी एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें जगह नहीं होगा, हमें तीनों कवर करना है। ठीक है, तो मैं पहले आप ये फॉर्मेट देखो, देखिए जो बॉडी के ऊपर और नीचे वाला पोर्शन कैसे लिखते हैं इसको देखो। इसके बाद एक जो बॉडी में क्या लिखना होता है इसका एक और वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्कूल को जब हम पत्र लिखते हैं, ठीक है, विद्यालय को जब लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम उसका सेकंड वाला क्या था। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम शिकायती पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो शिकायती पत्र का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट पे, ठीक है, अगर हमें कंप्लेन करना है किसी को तो हम किस तरह से उस पत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं शिकायती पत्र। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं किसी भी शिकायती पत्र को कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो शिकायती पत्र देखो एग्जाम में कुछ लिखा होगा, वहां तो ये तो नहीं लिखा होगा कि ये आपका शिकायती पत्र है या फिर ये क्या पत्र है, लेकिन एग्जाम पे कुछ हिंट दिए होंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ये पत्र किसके लिए लिखा जाना है और ये कौन किस तरह का पत्र है। मैंने कहा एक पत्र विद्यालय के लिए होता है, दूसरा पत्र शिकायती पत्र होता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर देखो यहाँ पे लिखा गया है, स्टेशन मास्टर द्वारा किए गए अशिष्ट व्यवहार के विरुद्ध रेल मंत्री के नाम पत्र। तो यहाँ पे आप शिकायत कर रहे हो, किसकी शिकायत कर रहे हो, स्टेशन मास्टर की शिकायत कर रहे हो, ये शिकायती पत्र हुआ। ठीक है, इसी तरह से नगर निगम में सफाई बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, आप जिस विभाग में पत्र लिख रहे हो उस विभाग के अधिकारी को लिखोगे। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य विभाग में लिख रहे हो तो स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो आप। ठीक है, उसके बाद डाकिये की शिकायत करने के लिए डाकपाल को पत्र। डाकिया मतलब क्या होता है, डाकिया मतलब पोस्टमैन जो होता है, पोस्टमैन की कंप्लेन कर रहे हो आप इससे, पोस्ट मास्टर से, तो ये शिकायती पत्र हुआ। बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र। देखो आप जिस विभाग को पत्र लिखोगे उस विभाग का अधिकारी को आप उसी विभाग के साथ जोड़ोगे, जैसे यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी, यहाँ पे विद्युत अधिकारी। ठीक है, आप विद्युत अधिकारी को यहाँ पे पत्र लिखोगे। ठीक है, इसी तरह से आरक्षण पर अपने विचार रखते हुए संपादक के नाम पत्र। देखो शिकायती पत्र में ही हम जब संपादक यानी क्या होता है, एडिटर होता है। ठीक है, तो इसी में ही कवर होगा क्योंकि इसका फॉर्मेट सेम है, शिकायती पत्र का फॉर्मेट सेम है जो कि हम ये जो संपादक एडिटर को लिखते हैं। ठीक है, ये सब फॉर्मल लेटर्स हैं। तो शिकायती पत्र में मान लिया तुम्हें पूछा गया है कि किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लेटर लिखना है। ठीक है, तो आप उसको उसका जो संपादक यानी एडिटर को लेटर लिखोगे
तो उसका भी फॉर्मेट यही होगा जैसे शिकायती पत्र का होता है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलो आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं 4th नंबर का। बिजली की अत्याधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम अभी एक जो 4th वाला में ऑप्शन दिया था उसमें जो एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, तो विद्युत अधिकारी को कंप्लेन करने के लिए हमें किस तरह के शिकायती पत्र लिखना है। ठीक है, आप किसी संपादक को भी लिख सकते हो, अखबार के संपादक यानी एडिटर को लिखोगे तो यहाँ पे अधिकारी की जगह आप क्या लिखोगे, संपादक, और उस ये जो विभाग है, विभाग की जगह आप क्या लिखोगे, उस अखबार का नाम। ठीक है, तो इसी तरह से होगा, फॉर्मेट तो यही होगा। ठीक है, तो देखो विद्युत अधिकारी तो आपका क्वेश्चन में दिया था कि विद्युत अधिकारी को लिखो, और विद्युत अधिकारी कहाँ बैठता है, अगर क्वेश्चन में ये उसका डिपार्टमेंट दिया है तो अच्छी बात है, वो डिपार्टमेंट लिखो। अगर नहीं दिया है तो आपको खुद से लिखना होगा विद्युत विभाग, विभाग का मतलब डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अब विद्युत अधिकारी तो विद्युत विभाग में ही बैठेगा ना, तो विद्युत विभाग, और उसके बाद आप अपना जगह, जिस जगह पे आप रहते हो या तो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो काल्पनिक कोई भी जगह का नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप कॉमा लगा रहे हो तो यहाँ पे एक पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है, विषय, विषय मैंने कहा संक्षिप्त में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पूरा पूरा वाक्य नहीं होना चाहिए। बिजली की अत्यधिक कटौती हेतु, बस ये विषय आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको अपने क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। उसके बाद आप संबोधन करेंगे श्रीमान जी। ठीक है, उसके बाद 8-10 लाइन आप लिखोगे, उस पे बॉडी बनाओगे, उस लेटर का बॉडी बनाओगे जिसके बारे में आप लिख रहे हो कि विद्युत की अत्याधिक कटौती हो रही है आपके एरिया में, पहले आप उसको बताओगे, उसका फिर उसमें क्या असर पड़ता लिखोगे। ठीक है, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका कुछ सोल्यूशन आप देना चाहते हो दे सकते हो, या फिर सजेशन भी दे सकते हो, मैं बॉडी का आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हम यहाँ पे खत्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, भवदीय लिखते हैं। ठीक है, तो वहां पे जब विद्यालय में लिखा था तो हमने क्या लिखा था, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे आपका आज्ञाकारी आप नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, भवदीय, मतलब यर्स फेथफुल, आपका। ठीक है, आपका भवदीय क ख ग, एड्रेस लिख दो 236 पुजारीपुट रोड, आप एड्रेस कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हम पुजारीपुट में तो पुजारीपुट लिख दिए, फिर कोरापुट लिखना, क्योंकि शहर आप जिस शहर का यहाँ पे आप जिस शहर के बारे में लिखे हो उसी शहर में लिखना। आप अगर इस शहर में रहते हो कोरापुट में और जयपुर वाले को आप कंप्लेन कर रहे हो तो कोई काम होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, जो शहर का नाम आपने यहाँ पे लिखा उसी शहर का नाम आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो अगर संपादक को लिखना है तो फॉर्मेट यही होगा। ठीक है, यहाँ पे अधिकारी को हटा के आप संपादक लिखोगे और विद्युत विभाग को हटा के वहां पे उस अखबार का नाम लिखोगे। ठीक है, जैसा हम इंग्लिश में पढ़े थे। ठीक है, बस ध्यान रहे सब कुछ लेफ्ट में लिखना है, एक ही लाइन में होना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो इनफॉर्मल लेटर या कहते हैं, या फिर जो सगे संबंधियों को हम लेटर लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, नाम और पता जो है आपको अपना क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन टॉपिक में ही दिया हुआ होता है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको अपना नाम और पता, वही नाम और पता लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया है। फिर आप अपने मर्जी से नहीं लिखना, या फिर क ख ग भी नहीं लिखना, क्योंकि आपको दिया होगा। ठीक है, जैसे लिखा होगा आप रेणुका / रमेश इस एड्रेस पे रहते हैं। ठीक है, ऐसा दिया है यहाँ पर, तो लड़कियां रेणुका लिखेंगी और लड़के रमेश लिखेंगे, टॉपिक में दिया होगा। नहीं दिया होगा तो आप काल्पनिक नाम कुछ लिख सकते हो। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम लेटर लिखते हैं सब कुछ जो है लेफ्ट लाइन में होना चाहिए, लेफ्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको राइट साइड में कुछ नहीं लिखना या बीच में कुछ नहीं लिखना। तिथि जो है आप ऊपर भी लिख सकते हो या नीचे लिख सकते हो, अपना एड्रेस के नीचे कहीं भी लिख सकते, तिथि यानी दिनांक। ठीक है, डेट। ठीक है, चलिए फिर अभी अब हम देखते हैं कि सगे संबंधियों को पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सगे संबंधी होते कौन है, जैसे अपने माता पिता हो गए, अपने भाई हो गए, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, ये सब क्या है, सगे संबंधी। ठीक है, तो क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जा सकता है, देखिए ऐसा लिखा है, अपनी माता को पत्र लिखिए जिसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया हो। ठीक है, उसके बाद कुसंगति से बचने की प्रेरणा देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए। कुसंगति मतलब जो गलत संगत में पड़ जाता है, जिसके फ्रेंड सर्कल खराब हो गए, ठीक है, उससे बचने के लिए, तो उसको प्रेरणा देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए, एडवाइस दे रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, महाकुंभ के मेले में, बहुत बड़ा मेला होता है, महाकुंभ का मेले का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। हो सकता है आप एक कोई किसी महाकुंभ के मेले में आप गए हो, तो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लगा, इंटरेस्टिंग लगा, इसको वर्णन करते हुए आप अपने मित्र को पत्र लिखिए।
वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए अपने चाचा को पत्र। वार्षिकोत्सव का मतलब होता है क्या होता है, स्कूल का जो एनुअल फंक्शन को वर्णन करते हुए अपने चाचा को पत्र लिखिए। ठीक है, ठीक है। जब सगे संबंधियों को लेटर लिखते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं? देखो, पहला चीज तो इसमें कोई विषय नहीं होता है, हमें यहाँ पे विषय नहीं लिखना होता है। जैसे हमने विद्यालय से संबंधित पत्र लिखा, शिकायती पत्र में हम क्या लिखते थे, विषय लिखते थे। यहाँ पे कोई विषय नहीं लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखोगे। अपना एड्रेस देखो, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसा कोई एड्रेस लिखा है। ये एड्रेस जो है जिसको आप लेटर लिख रहे हो वहां का एड्रेस है। अपना एड्रेस जो है आप ऊपर लिख सकते हो या तो नीचे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंग्लिश में क्या रेस्ट्रिक्शन है, जब हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो अपना एड्रेस ऊपर लिखते हैं, ठीक है, अनऑफिशियल लेटर में नीचे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल लेटर में जैसे शिकायती पत्र हो गया या फिर विद्यालय से संबंधित पत्र हो गया, हम अपना एड्रेस ऊपर नहीं लिखते, हम सेवा में से शुरू करते हैं और जो भी लिखना नीचे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरह के पत्र लिखते हैं सगे संबंधियों को, तो हम अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, एक लाइन छोड़ के जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस हम लिख सकते हैं। ठीक है, एड्रेस आप अपना एड्रेस नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लो तुम्हें ये एड्रेस दिया हुआ है तो आप ऐसे इस तरह से लिखोगे कि आपकी माता जी जो है कमला कॉलोनी कोरापुट में रहती हैं, उनको आपको चिट्ठी लिखना है, तो उनका एड्रेस आप क्वेश्चन में दिया होगा तो आप इस तरह से लिखो। ठीक है, 8-10 लाइन लिखना, उनका स्वास्थ्य के बारे में पूछना। ठीक है, किस तरह से वो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं ये लिखना होता है। उसके बाद आपका सुपुत्र लिख के ग लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे दोस्त को लिखते तो क्या लिखते हैं हम, तुम्हारा मित्र। ठीक है, इस तरह से हम कुछ भी लिख के हम उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेटर राइटिंग जो है मैंने पहले बहुत प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, अब जो है इसमें मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, उसको लिखना है। उससे पहले वाले जो शिकायती वाले में जो 3-4 एग्जाम्पल दिया है उसको लिखना है। ठीक है, ये पत्र आप जो है 4 उसमें थे, 4 इसमें थे, 8 पत्र मुझे लिख के आप फोटो खींच के भेजना। कोशिश करना लिखने के लिए, या आप किसी भी व्याकरण के किताब से भी देख के भी उससे आप आइडिया ले सकते हो, लेकिन मुझे ये चारों पत्र आप लिख के दिखाना। ठीक है, और ऐसे भी लास्ट ईयर क्लास जितने भी क्लासेस थे मैंने कई प्रैक्टिस करवाया लेटर का, तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, तो पत्र लेखन इसी तरह से होता है। ठीक है, तो पत्र लिखना और मुझे लिख के भेजना है। ठीक है, आप किसी भी किताब से आप मदद ले सकते हो, लेकिन मुझे लिख के दिखाना, क्योंकि जो टॉपिक मैंने दिया उस टॉपिक पे लिखना। ठीक है, ध्यान रहे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।